वर्कर्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। हमने देखा था कि मानव भूगोल है क्या, या मानव भूगोल का विशेष क्या था, विशेष क्षेत्र क्या था और उसका प्रकृति क्या थी। अब उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या है या सिद्धांत क्या है, या मानव भूगोल को पढ़ने के लिए हमें किन सिद्धांतों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। हमने ये देखा था कि जो प्राकृतिक भूगोल है या जो भौगोलिक भूगोल है उसके साथ मानव अपना एक सामंजस्य या अंतर संबंध बनाकर चलता है। दूसरी ओर हमको ये भी पता है कि प्रकृति सदा परिवर्तनशील है, यानी चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति हर पल बदलती है, हर पल आपका जो भौगोलिक भूगोल है उसमें वो स्थायी नहीं है, वह अस्थिर है, वो निरंतर परिवर्तन या गतिशील रहता है, वह गतिहीन नहीं है। दूसरी ओर हमें ये भी पता है जो मानव है वह भी गतिशील है, वह भी गतिहीन नहीं है, उसको एक सी चीज कभी पसंद नहीं आती है, वो भी हर समय चाहता है कि मैं बदलाव लेकर आऊं। हम मानव में अपने आप को ही देखें तो अगर आपको ही कहा जाए आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही चीज खाएंगे और वर्षों तक क्या आप वो खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। उसी प्रकार से हमारा मन भी, हमारा जो दिमाग है वो भी हमेशा चलायमान रहता है। अब भौगोलिक दृश्यों के साथ मानव अपना सांस्कृतिक दृश्यों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है, एक संबंध स्थापित करता है, और उसी के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनको मानव अपने साथ आत्मसात करता है। आपको ये पता है कि आप खेती करने के लिए विभिन्न चीजों का उपयोग करते हैं, उसके बाद आप बीज बोते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पौधा उगता है, उसमें फल लगता है, वह बड़ा होता है, उसकी कटाई होती है, उसकी छटाई होती है। चाहे गेहूं को ले लीजिए, चाहे चावल को ले लीजिए, आप देखते हैं किस प्रकार से वो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा गुजरने के बाद आपके पास आता है। तो क्या आप उसमें वो परिवर्तन देख पाते हैं? नहीं। आप पौधे को बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, आप फल को बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं। आप अमरूद के पेड़ को देखिए, उसमें छोटा सा अमरूद लगता है, तो क्या आप उसकी बढ़ती हुई चीज को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। आप सिर्फ उसको एक महसूस करते हैं, हाँ ये चीज बड़ी हो गई है, यानी कि वह निरंतर गतिशील रहता है। इसी तरह से आपकी जो नदियां हैं उनसे पानी सिंचाई के साधन आप डेवलप करते हैं, तो वो क्या है? आपका भौगोलिक परिवेश के साथ आपका मानव का एक सामंजस्य बिठाना है। आपके यहाँ कहीं पर कृषि है, कहीं पर खनन है, कहीं पर उद्योगों की स्थापना हुई है, कहीं पर आप देखते हैं कि रेलवेज का निर्माण हुआ है, कहीं रोडवेज का निर्माण अधिक है, कहीं एयरवेज है, और कहीं पर आपके वाटरवेज डेवलप होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जहां पर जिस तरह का भौगोलिक परिवेश है, जिस प्रकार के आपका भौगोलिक दृश्य उत्पन्न है, उनके साथ मानव अपने आप को एडजस्टमेंट कर कर चलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त मानव उस चीज में परिवर्तन या भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन ला सके। वो कुछ स्थानों पर अपने में बदलाव लाता है और कुछ स्थानों पर वो उन चीजों को बदलने की कोशिश करता है और वो अपने उपयोग लायक उस चीज को बना लेता है। क्योंकि आपको ये पता है कि जो मानव भूगोल है उसका केंद्र बिंदु कौन है? मानव। तो मानव जो है वो उस विभिन्नताओं के साथ उनको आत्मसात करते हुए उसमें बदलाव लाता है। अब इस बदलाव की जो प्रक्रिया है ये आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप महसूस कर पाते हैं। एक बच्चा भी जब उत्पन्न होता है वो सफेद बाल तक उसके हो जाते हैं, वो बुढ़ापे की ओर चला जाता है, तो आप उसको बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, आप सिर्फ उसको महसूस करते हैं कि वो उसका बचपन खत्म हो गया, वो युवा वर्ग में आ गया, युवा वर्ग से वो और प्रौढ़ की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात है। इसी तरह से जो मानव है वो अपने भौगोलिक परिवेश को महसूस करता है, उसमें वो बदलाव लाता है, कुछ जगह वो खुद बदलता है और कुछ जगहों पे वो
प्रकृति या प्राकृतिक या अपने परिवेश को बदलने की कोशिश करता है या अपने आसपास पाए जाने वाले वातावरण को बदलने की कोशिश कर सकता है। तो अब क्या होता है, जो मानव भूगोल के तथ्यों की जो उत्पत्ति होती है या जो फैक्ट्स हैं आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के, जब वो ये फैक्ट्स उत्पन्न होते हैं तो उनका आपस में संबंध होता है, यानी भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों का आपसी संबंध होता है। फिर अभी आपको मैंने बताया कि मानव जो है वो अपने वातावरण के संपर्क में आता है और इस संपर्क में आने के लिए कुछ नियमों की उसको पालना करनी पड़ती है या कुछ नियमों का निर्माण हो जाता है। इन्हीं नियमों को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं, या इन्हीं नियमों पर आधारित मानव भूगोल के सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात अपने वातावरण के दृश्यों के साथ जो मानव ने आपसी संबंध स्थापित किए हैं और जिन नियमों का वो पालन करता है, उन्हीं नियमों पर आधारित आपके सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। आपको ये पता है जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बहुत अधिक सर्दी होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। वहां का जो मानव होगा उसके लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो बहुत विषम होती है। एक तो टेरेन ऊबड़ खाबड़ होता है, यानी कि वहां की जो स्थलाकृति है उसमें भी विभिन्नताएं मिलेंगी। ऊबड़ खाबड़ है, बहुत अधिक हाइट है, और दूसरी ओर वहां की जलवायु भी विषम है, वहां की वनस्पति भी अलग प्रकार की होगी। तो वहां जो मानव रह रहा है या जो वहां के निवासी हैं वो अपने आप को उस वातावरण में सुरक्षित रखने के लिए या अपना जीविकोपार्जन करने के लिए वो उन भूदृश्यों को काट कर अलग नहीं फेंक सकते हैं। रहना उनको उसी वातावरण में है, अपितु वो क्या करेंगे, वो उसमें रहने के लिए उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे। उनके जो घर होंगे वो छोटी हाइट के होंगे, मोटी दीवारों वाले होंगे, उनके जो कपड़े होंगे वो ऊनी वस्त्र होंगे, बहुत बहुत मोटे मोटे वो लबादे पहनकर रहते हैं और अधिक गर्म चीजों का उपयोग करेंगे, हीट का वो अधिक उपयोग करेंगे। शायद आप लोगों को पता हो, कहा भी जाता है कश्मीरी अपने गले में कांगड़ी डाल के घूमते हैं। वो यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन सा होता है, उसके अंदर आग जला के रखते हैं राख कोयले की, ताकि उनको गर्माई मिलती रहे। तो ये जो वहां का मानव है उसने अपने वातावरण को, ये नहीं है कि उसने सर्दी को उतार के फेंक दिया, नहीं, वो कर ही नहीं सकता, वो उसके टेरेन को नहीं बदल सकता, वो उस क्लाइमेट को नहीं बदल सकता है, अपितु वो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। मतलब वो उसके साथ संबंध स्थापित करके अपने लिए एक माहौल बना लेता है कि उसको रहना तो उसी में है, लेकिन वो गर्म चीजों का अधिक उपयोग करके अपने आप को उस वातावरण में ढालता है। यही अगर आप रेगिस्तानी भाग में जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि उसको पता है कि बहुत अधिक गर्मी है, रेतीले तूफान आते हैं, तो वो भी छोटे छोटे घर बनाता है, विंड डायरेक्शन को अवॉइड करता है और छोटे छोटे दरवाजे बनाता है, और वहां पे ठंडी चीजों का अधिक उपयोग होगा। आज आपके बहुत अधिक वर्षा होती है तो आप रेनकोट या छाते का उपयोग कर लेंगे, आप वर्षा को नहीं रोक सकते हैं। बहुत अधिक गर्मी है तो आप एसी, कूलर और फ्रिज का उपयोग कर लेंगे, आप गर्मी को कम करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल साधनों का अपने लिए उपयोग करके। लेकिन आप उन वातावरण के जो दृश्य है या जो प्रभाव है उनको नहीं बदल सकते हैं। तो इसी कारण हम कुछ नियमों का पालन करते हैं वातावरण के संपर्क में आने के लिए, और उन्हीं नियमों के आधार पर हमारे प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। धन्यवाद।